Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy ये एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्सेस में हमारी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि हम आपको एजुकेट करें और आपको सिखाएं किस तरीके से निफ्टी के और स्टॉक्स के लेवल निकाले जाते हैं जब आप ट्रेडिंग की बात करते हैं। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि जो क्लोजिंग थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। एंड आप अपने एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रहे थे। एंड जो ऑप्शन राइटर्स का जो जोन था वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन आपको दिखा रहा था कल की क्लोजिंग में। अब आज की बात करें तो आज भी जो कैंडल फॉर्मेशन है वो बेहतरीन हुआ है। एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो आपको आपका व्यू शिफ्ट करने को मजबूर कर देती है। ये देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, हमेशा एक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जब कभी भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अपने 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो मैं कहता हूं कि इसमें अभी भी बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। तो किसी भी बुल ट्रेंड के लिए क्या करना होता है, आपको इस 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देना होता है। और आप हमेशा देखना किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में जब जब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट टूटता है, मतलब इसको तोड़ के नीचे क्लोज देता है ना, उसके बाद एक हेवी सेलिंग कंटिन्यू होती है। तो आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ है ना कि आपकी जो क्लोजिंग थी, इस क्लोजिंग में क्या हुआ कि निफ्टी ने एक तो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग दी, उसके साथ साथ जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था 23,564, इसके ऊपर क्लोज दे दिया। बराबर। तो आपने कन्विंसिंगली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के उसके ऊपर ब्रेक आपने दिया। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा ना, कल हमने जो डिस्कस किया था वीडियो में कि 23,500 पे एक हैवी पुट राइटर खड़ा है, सॉरी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो 23,500 के कॉल राइटर को क्रॉस करना, उसको ट्रैप करना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आज निफ्टी ने 23,739 की क्लोजिंग देके इस पर्टिकुलर कॉल राइटर को भी क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। मतलब ये राइटर ट्रैप हुआ तो इसने अपना स्टॉप लॉस बुक किया और उसकी बुकिंग से वजह से क्या होता है कि आप मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आया। धीरे धीरे आप उस बातें समझेंगे जैसे जैसे हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे ना, सीरीज 1 महीना 2 महीना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें आ रही हैं। बराबर। तो चलिए, ये कुछ अच्छी अच्छी बातें थी। एक बार हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट्स को देख लेते हैं मार्केट का एंड एनालाइज करते हैं कि अब कल क्या होने के चांसेस रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो पुट राइटर मेरा कल खड़ा था 23,500 पे, बराबर ना, जो 23,500 पे खड़ा था आपका, सॉरी कॉल राइटर जो खड़ा था 23,500 पे, अब वो ट्रैप होकर डायरेक्टली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दी 24,000। तो अब अगर मार्केट में निफ्टी को चलना है और एक बहुत ही तगड़ी अच्छी चाल के बाद अगर कहीं से रिकवरी कहते हैं ना कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या सेलिंग आ सकता है, तो वो हो जाएगा आपका 24,000 का लेवल। अब देखो, 24,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है कि 24 25 ऐसे जो लेवल होते हैं ना राउंड फिगर वाले, वो बहुत मैटर करते हैं साइकोलॉजिकली मार्केट में। और अब यहाँ पे क्या हो गया, एक हैवी कॉल राइटर भी खड़ा रह गया है। तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा इसको निफ्टी को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा। और अगर आप नीचे के लेवल पे सपोर्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे ना, अब कहीं पे भी अगर आप देखते हैं ना तो आपको एक कन्विंसिंग पुट राइटर नहीं मिलता। वो सिर्फ मिलता है आपको यहाँ पे 23,500 पे। तो अब क्या हो जाएगा, जो आने वाले 500 पॉइंट का जोन है, तो 23,500 है आपका एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है। तो 23,500 ये एक एज ए सपोर्ट काम करेगा ऑप्शन के बेस पे। और 24,000 आपका एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। तो अब अगर मार्केट गैप अप होता है कल के दिन पे और ऊपर जाता है, तो मैं कहता हूँ ऑप्शन के डेटा के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि मार्केट 24,000 तक टच कर सकता है। और अगर गिरता है तो नीचे के लेवल पे 23,500 क्या कर सकता है, टच कर सकता है। ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, बराबर ना। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे सर ये तो ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा रेंज हो गया। जी हाँ, ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत बड़ा रेंज हो जाता है, बट अगेन
मेरा काम यहाँ पे है कि आपको सिखाना किस तरीके से लेवल निकाले जाते हैं, ना कि ट्रेडिंग करना। पहले आप क्या कीजिए, पहले आप सीखिए, समझिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद उतरिए मार्केट में। अगेन इस बात को मैं यहाँ पे एक बात बोलना पसंद करूंगा कि मार्केट ये जुआ नहीं है, लोगों ने इसको जुए के तरीके से बना दिया है। इट इज ऑल्सो लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, जैसा आपका दूसरे बिजनेस होते हैं, ये भी एक ऐसा बिजनेस है। सिर्फ फर्क ये है, देखो कैसा है ना कि किसी भी बिजनेस में आप डायरेक्टली आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप रिस्क लेते हैं। कैसा रिस्क लेते हैं, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो मार्केट भी वही है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करना है। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे लेवल्स पे। तो देखिए, अगर मैं चार्ट्स को देखता हूं, तो अब ऊपर एक सप्लाई कहाँ आ सकती है, तो एक सप्लाई आपका सकता है ऊपर, जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो अब खड़ा है 100 डेज। ये अब क्या हुआ, अब निफ्टी ने अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एवरेज को ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया है। सिर्फ 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ना बाकी है। तो कल को अगर समझो मार्केट गैप अप होता है, तो पहला मूव कहां तक आ सकता है, तो पहला मूव आ सकता है 23,885 तक, जो इसका 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर चार्ट्स पे देखते हो, देखो ये ना, ये जो जोन है, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा हुआ, ये ना, ये वाला जो जोन है, ये वाला, ये जोन पे पहले मार्केट बहुत बार आके रिवर्सल लेके गया था। तो ये जोन पहले क्या था, एक सपोर्ट था, अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस का। इसलिए इस जोन को सस्टेन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा खींच लेता हूँ आपके लिए, बराबर। तो ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, सस्टेन करना। अगर मुझे मेरा व्यू बुलिश के साइड पे लेके आना है, तो ये जोन को पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो अब अगर गैप अप होता है, तो कहां तक गैप अप हो सस्टेन करेगा, तो पहले तो 23,830, ठीक है, 23,830। तो पहला 23,830 जो इस जोन का लोअर एज है। फिर 100 डे का मूविंग एवरेज विच इज 23,885, और उसके बाद इस जोन का हायर लेवल विच इज 23,980, बराबर, 23,980। तो ये कुछ लेवल आपके हो सकते हैं ऊपर के लेवल पे, अगर गैप अप होता है तो। अगर गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हमने कहा कि नीचे के लेवल पे जो पुट राइटर खड़ा है मेरा, वो 23,500 पे खड़ा है। तो एक अच्छा सप्लाई जोन आपका, एक अच्छा सपोर्ट जोन आता है 23,500 के आसपास, बराबर। अच्छा, ये हो गया ऑप्शन के हिसाब से। अब चार्ट्स पे देखते हैं। देखिए चार्ट पे अगर आप देखेंगे, तो आज का लो इंपॉर्टेंट है। तो आज का लो कितना है, तो आज का लो रहा है 23,423। तो पहला 23,500 सस्टेन नहीं करेगा, तो 23,423। और अगर ये भी सस्टेन नहीं करता, तो देखो अगेन ये जो जोन मैंने हमने मार्क करके रखा है बहुत दिनों से, तो अगर समझो सस्टेन नहीं करता है, तो अगेन ये जोन में आप आके फंसेंगे, बराबर। तो इस जोन का जो हायर एंड है, वो कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। तो पहले 23,663 सस्टेन नहीं हो, तो 23,500 सस्टेन नहीं हो, तो 23,423। और ये भी सस्टेन नहीं हुआ, तो क्या इस पर्टिकुलर जोन का लोअर एंड विच इज 23,370 से लेके 350, ठीक है ना, 23,350 से लेके 70। तो ये आपको कुछ लेवल हो जाएंगे नीचे के लेवल पे। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। जो हमारा लाइव डाउट सेशन है, वो हम क्या करेंगे, शाम को 7:45 को कंडक्ट करेंगे। उसका जो भी रिकॉर्डिंग होगा, वो आपको अगेन इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। अराउंड 8:30 वो लाइव हो जाएगा। तो अगर आपको भी देखना है कि किस तरीके से स्टॉक हम निकालते हैं, तो कृपया हमसे जुड़िए एट 7:45 इन द इवनिंग। चलो, कुछ डाउट होगा तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए हमेशा की तरह। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बाय, आपसे मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।